हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर एम्बेडेड और मेरा नाम धर्मेश राजपूत। मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईडी और कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे वीडियो बना के देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आर्डिनो का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो देखते हैं कि इस वीडियो में कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ आर्डिनो, आर्डिनो फैमिली, आर्डिनो उनो बोर्ड, पिन डायग्राम ऑफ आर्डिनो उनो, power supply of Arduino Uno, analog input pins, digital pins, ICSP header। तो चलिए देखते हैं पहले आर्डिनो की हिस्ट्री। आर्डिनो का सबसे पहला प्रोजेक्ट 2003 में इंटरैक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट आइवर इन आइवर इटली के अंदर हुआ था। उन्होंने लोगों को देखा कि लोग को कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे डॉलर रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो उन लोगों ने सोचा कि सबसे चीपेस्ट और इजी टू यूज हो वैसा एक बोर्ड बनाते हैं। आर्डिनो का इम्प्लीमेंट जावा में हुआ था। उसका मेन टारगेट यही था कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने का। इस बोर्ड का नाम उनके दिमाग में एक क्लब में बैठे बैठे आया था। तो उन लोगों ने पहला बोर्ड 2005 में डेवलप किया था। उस टाइम पर उनकी टीम में सिर्फ कुछ कॉलेज स्टूडेंट ही थे। उसके बाद उनकी कोर टीम के अंदर आते हैं मसिमो बेंजी, जो आर्डिनो के को फाउंडर है, डेविड कर्टेलिस, जिन्होंने आर्डिनो के सॉफ्टवेयर बनाने में अपने योगदान दिया था, उसके साथ मसिमो भी थे। टॉम इजियो, वे आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में एज ए एडवाइजर थे। जियन लुइंका मर्टिनो, वे आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स में हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर और डिजाइन में हेल्प करते थे। डेविड मेलिस, जिन्होंने आर्डिनो का सॉफ्टवेयर बनाया था बेस्ड ऑन वायरिंग। 2008 में उन्होंने आर्डिनो LLC नेम पर कंपनी बनाई। 2008 के बाद उन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप के बोर्ड बनाए। उनके छोटे से एक आइडिया से आज वर्ल्ड में उनके बोर्ड बहुत यूज होते हैं। इस सारी हिस्ट्री को मैंने विकिपीडिया से लिया है। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। अब देखते हैं आर्डिनो फैमिलीज कि आर्डिनो फैमिली के अंदर कौन से बोर्ड अभी है, और उनमें से मैं कुछ ही बोर्ड आपको दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा पॉपुलर बोर्ड और सबसे यूज होने वाला पॉपुलर बोर्ड्स यानी कि आर्डिनो उनो। वैसे ही आर्डिनो बीटी, जो पहला ब्लूटूथ बोर्ड था। उसके बाद आर्डिनो मिनी, जो आर्डिनो उनो से छोटा था। उसी तरह आर्डिनो मेगा, जिसके अंदर बहुत सारी एनालॉग पिंस और बहुत सारी डिजिटल पिंस है। वैसे ही आर्डिनो नैनो, जो बिल्कुल आर्डिनो मिनी के जैसा ही है, पर उसके अंदर हमें USB मिनी का पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आया आर्डिनो लैलीपैड, जो बहुत ही छोटा है। वैसे ही बहुत सारे और अमेजिंग बोर्ड बनाए हैं आर्डिनो ने, जो आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अब हम उनमें से एक बोर्ड के बारे में जानेंगे जो अभी बहुत ही पॉपुलर है, आर्डिनो उनो। ये उसका फ्रंट व्यू है और ये उसका बैक व्यू है। तो अब देखते हैं आर्डिनो की स्पेसिफिकेशंस। उसके अंदर ATmega 3208P माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, जो ATmel का है। उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है। इनपुट वोल्टेज 7 से लेकर 12 वोल्टेज आर्डिनो रिकमेंड करते हैं।
यानी कि आर्डिनो के जो कंपनीज है वो 7 से लेकर 12 वोल्ट तक रिकमेंड करता है और इसकी इनपुट वोल्टेज की लिमिट 6 से 12 वोल्ट तक है। उसके अंदर 14 पिन डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन मिलती है और उनमें से 6 पिन में हमें PWM आउटपुट मिलता है। उसमें एनालॉग इनपुट पिन्स 6 है। उसके हर इनपुट और आउटपुट पिन पर डीसी करंट 40 मिली एम्पियर मिलता है और उसके 3.3 वोल्टेज पर 50 मिली एम्पियर डीसी करंट मिलता है। उसकी फ्लैश मेमोरी 32 किलोबाइट्स है जिसमें से 0.5 किलोबाइट बूट लोडर यूज करता है। उसका SRAM 2 किलोबाइट है। SRAM मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसकी EEPROM 1 किलोबाइट है। EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसकी क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज है। ये उसका पिन डायग्राम है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको ये पिन डायग्राम की फोटो चाहिए तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक डाल दी है, तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। पावर सप्लाई। आर्डिनो को पावर देने के लिए बैरल जैक और डीसी जैक यूज होता है जो यहाँ पर दिया गया है। उसके ऊपर हम 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक दे सकते हैं। अगर हम उसमें 12 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं तो उसका रेगुलेटर ओवरहीट होता है। यूएसबी केबल से हम आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसका पोर्ट यहाँ पर दिया है जो डायोड के साथ कनेक्टेड है जो डीसी जेट से फुल प्रोटेक्शन देता है। उसके ऊपर हम 5 वोल्टेज 5 मिली एम्पियर तक दे सकते हैं। विन पिन से हम आर्डिनो बोर्ड को एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं जिसकी रेंज हमने ऊपर देखी। 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इस पिन से हमें रेगुलेटेड वोल्टेज 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट मिलते हैं जिससे हम अपने एक्सटर्नल डिवाइस को दे सकते हैं। ग्राउंड पिन जो 5 वोल्टेज की जो पिन है उसके बिल्कुल नीचे, वैसे उसके नीचे भी एक और है। ग्राउंड पिन से हम अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज कर सकते हैं। रिसेट पिन से हम अपने आर्डिनो बोर्ड को पावर रिसेट कर सकते हैं। IREF मीन्स इनपुट एंड आउटपुट रेफरेंस पिन से हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को रेफरेंस वोल्टेज दे सकते हैं। एनालॉग पिन्स। आर्डिनो में 6 पिन्स एनालॉग इनपुट पिन्स मिलती है जिसमें ADC यूज होता है। ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग इनपुट पिन्स हमें A0 से लेकर A5 तक मिल जाती है। ADC वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके देता है। क्योंकि हमारा कंट्रोलर एक डिजिटल डिवाइस है, ADC जो 0 से लेकर 5 वोल्ट को डिजिटल में कन्वर्ट करके 0 से लेकर 1023 तक देता है। 1023 तक क्यों देता है? क्योंकि ADC का रेजोल्यूशन 10 बिट का होता है। यदि आपको कोई भी रेजोल्यूशन देखना है तो आप उसे 2:10 करते हो तो वो हमें 1024 मिलता है, पर हम डिजिटल के अंदर 0 को कंसीडर करते हैं इसलिए 1023 तक वह रहता है। इसमें A4 और A5 पिंस हमें I2C कम्युनिकेशन के लिए मिल जाती है। I2C एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिससे हम अपने एक कंपोनेंट से सिग्नल सर्किट बोर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 2 पिन रिक्वायरमेंट होती है जो SCL और SDA है। जिसमें SCL वह एक क्लॉक लाइन है जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सिंक्रोनाइज करता है और SDA वह एक ऐसी लाइन है जिससे हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं।
एनालॉग सेंसर्स कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो हमें एनालॉग आउटपुट देते हैं, जैसे कि LM35TJ जो टेम्परेचर सेंस करके एनालॉग आउटपुट में देता है। वैसे ही LDR सेंसर्स, LDR मींस लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो अकॉर्डिंग टू लाइट हमें वोल्टेज देता है। डिजिटल पिंस, इस बोर्ड के अंदर डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस हमें 0 से लेकर 13 तक मिल जाती है। उसमें से 13 नंबर की पिन बाय डिफॉल्ट आर्डिनो में एलईडी के साथ लगी हुई है। ये सारी पिंस मैक्सिमम 40 मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड करती है, पर बोर्ड रिकमेंड 20 मिली एम्पियर करता है। डिजिटल मीन्स रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज इन 1 बिट, यानी कि 0 और 1। आर्डिनो की डिजिटल पिन को यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिजिटल पिन को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑन मींस हाई, उसका वोल्टेज लेवल 5 वोल्टेज होता है, और ऑफ मींस लो, उसका वोल्टेज लेवल 0 वोल्टेज होता है। आर्डिनो के ऊपर आप उसकी डिजिटल पिन को आउटपुट सेट करते हो तो वो आउटपुट में 0 और 5 वोल्टेज देता है। और हाँ, अगर आप उसे इनपुट सेट करते हो तो तब एक्सटर्नल डिवाइस का वोल्टेज 0 से 5 तक वेरी होता है। इसलिए अगर 0.1 वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलता है तो वह 0 कंसीडर करता है, और 2 वोल्टेज से ज्यादा होता है तो वह 1 कंसीडर करता है। यह उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। इन डिजिटल पिन में से कुछ पिन PWM आउटपुट में देते हैं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है PWM। डिजिटल पिंस 0 और 1 वह सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज में आती है। सीरियल कम्युनिकेशन से हम आर्डिनो से अनदर सीरियल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, डिस्प्ले, सेंसर और बहुत सारी चीजों से हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें डिजिटल पिन 0 RX है और 1 TX है। आप कोई भी डिजिटल पिन को सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा, जिससे आप अपने डिवाइस पर बहुत सारे सीरियल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही डिजिटल पिन 10 से लेकर 13 तक आपको SPI पिंस मिल जाती है, जो SPI कम्युनिकेशन के लिए होती है, जिसमें SS, SCK, मीसो, मॉसी होता है। वैसे ही पिन आपको ICSP हेडर में भी मिल जाता है। SPI मीन्स सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। यह एक सीरियल डेटा प्रोटोकॉल है, जिससे हम अपने कंट्रोलर को दूसरे डिवाइस के साथ एज अ बस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। AREF जो एनालॉग इनपुट डिवाइसेस है, उसके रेफरेंस वोल्टेज को आर्डिनो को देने के लिए यूज में आता है। डिजिटल पिंस में हमें एक्सटर्नल इंटरप्ट पिंस में मिल जाती है, जिसका बिल्कुल कॉमन यूज होता है आर्डिनो में फ्रीक्वेंसी को रीड करने के लिए। वे फ्रीक्वेंसी जो स्क्वायर वेव में हो, जो एनकोडर से जनरेट होती है। अब हम देखेंगे कि हम अपने डिजिटल पिंस पर कौन सी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। पुश बटन जो डिजिटल इनपुट के लिए यूज होता है। वैसे ही वाइब्रेशन सेंसर, वो हमें वाइब्रेशन डिटेक्ट करके आउटपुट में हमें डिजिटल सिग्नल देता है। LED जिससे हम आउटपुट में सिग्नल ले सकते हैं। वैसे ही रिले ड्राइवर से हम अपने घर के सारे इक्विपमेंट को आर्डिनो से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आर्डिनो उनो में डिजिटल पिन में से 6 पिन हमें PWM आउटपुट देता है। PWM मींस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। वह एक ऐसी मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो मैसेज को एन्कोडिंग के लिए यूज होता है। उसके 2 कंपोनेंट है, एक फ्रीक्वेंसी और सेकंड ड्यूटी साइकिल। PWM में फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि एक सिग्नल को अपनी साइकिल पूरी करने में कितना टाइम लगता है और कितने जल्दी सिग्नल हाई से लो होता है। PWM के अंदर
ड्यूटी साइकिल यह डिसाइड करता है कि टोटल पीरियड के अंदर हमारा जो सिग्नल है वो कितने टाइम तक हाई रहेगा, यानी कि 5 वोल्ट रहेगा। यहाँ ड्यूटी साइकिल को परसेंटेज में दिखाया गया है। आर्डिनो में PWM अनेबल की हुई पिंस में 500 हर्ट्ज की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है, पर ड्यूटी साइकिल यूजर के पैरामीटर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं PWM को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप लोग PWM के यूज से RGB LED को कंट्रोल कर सकते हैं और मोटर की स्पीड ड्राइव करने के लिए PWM यूज होता है। ICSP हेडर, ICSP यानी कि इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, उसका नाम इन सिस्टम प्रोग्रामिंग में से दिया गया है। यह पिन एडमिन ने अपने कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए डेवलप की हुई है, जो आर्डिनो के साथ काम करता है। यह पिन आर्डिनो यूजर को उसके फर्मवेयर को प्रोग्राम करने के लिए अनेबल की गई है। आर्डिनो बोर्ड में 6 पिन ICSP पिन दी गई है, जिससे केबल का यूज करके उसके फर्मवेयर का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो आपने आर्डिनो उनो की सारी पिन के बारे में जान लिया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नए प्रोजेक्ट और नए बोर्ड के बारे में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना भूलना मत, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।